मीडिया के अलग अलग माध्यम, नेशनल, रीजनल दोनों, इलेक्ट्रॉनिक, वेब दोनों, इनमें खबर तैर रही है। खबर ये दावा कर रही है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक युवती अपने प्रेमी के घर पहुंची, जिसकी हत्या युवती के परिजनों ने कर दी थी और उसने शव से विवाह कर लिया और तय किया कि अब वो अपने प्रेमी के ही घर पे रहेगी। खबर रोचक थी, उसमें कई ऐसे इनपुट थे जो चौंकाते हैं, आकर्षित भी करते ही हैं। तो मुझे लगा कि इसका पता किया जाए। पता लगाने के बाद जो चीज़ें मुझे हासिल हुई हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ये जानना बहुत बेहतर है कि जो प्रचारित हो रहा है, जो प्रसारित हो रहा है, सच क्या वही है या सच उससे कुछ हटके है। वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो सर, गूगल पे आप जब सर्च करें नांदेड़, सर्च करें मृत प्रेमी से किया विवाह नांदेड़, मैरिज विथ डेड बॉडी नांदेड़, तो आपको ना कम से कम 20-25 लिंक मिलेगी। वो लिंक जो है नेशनल न्यूज़ चैनल के बैनर की भी मिलेगी, रीजनल की भी मिलेगी, और कुछ छत्तीसगढ़ से संबंधित जो यहाँ पे सक्रिय हैं, वेब न्यूज़ हो या रीजनल चैनल्स हों, उनका भी मिल जाएगा आपको। सभी के सभी यही दावा करेंगे कि प्रेम का ऐसा वेग देखिए कि प्रेमी की हत्या जब कर दी गई प्रेमिका के परिजनों द्वारा, तो प्रेमिका चली गई घर और उसने प्रेमी के शव से विवाह कर लिया। घटना विचित्र थी और विचित्र होने की वजह से हिट भी पड़ रहे हैं उसमें। लेकिन क्या घटना वाकई ऐसी ही है जैसा कि प्रचारित हो रहा है, या कुछ और भी है इसमें, कुछ और मसाला है, कुछ कहीं सच किनारे खड़ा है, बाकी चीज़ें होती चली जा रही हैं। तो इसको बेहतर समझने के लिए क्या किया जा सकता था? इसको बेहतर समझने के लिए ये किया जा सकता था कि नांदेड़ में जो पत्रकार बंधु हैं, जो सीनियर हैं, एक उम्र उन्होंने लगा दी है पत्रकारिता में, उनसे संपर्क किया जाता। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, फिर वो महाराष्ट्र में हों या कि नांदेड़ में ही हों, उनसे संपर्क करके वस्तु स्थिति जानने की कोशिश होती। तो मैंने ये दोनों काम किए। नांदेड़ में ये घटना बिल्कुल सही है कि एक हत्याकांड हुआ। हत्याकांड हुआ सक्षम ताटे नाम के एक युवक का। ये घटना घटी थी बीते गुरुवार को। बीते गुरुवार से आशय है 20 तारीख, 20 नवंबर। और इस हत्याकांड में जिनका खूब नाम उछला, जिस परिवार का, वो परिवार था आंचल नाम की एक युवती का, जिससे कि प्रेम संबंध था सक्षम ताटे का। सक्षम ताटे के खिलाफ कई मामले हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि रही है उसकी। ये भी जानिए कि जो युवती या की किशोरी है, जिसका मैं नाम आंचल बता दिया आपको, उसके परिवार की बैकग्राउंड भी क्रिमिनल हिस्ट्री से भरपूर है। तो ये जो सक्षम ताटे है जिसकी हत्या हुई, ये मैंने बताया गुरुवार को हत्या हुई। ये एमपीडीए एक्ट होता है, महाराष्ट्र में प्रभावी है ये एक्ट। इसमें 1 वर्ष के लिए निरुद्ध कर दिया जाता है जब बहुत ज़्यादा अपराध हो और उससे ये माना जाए कि इससे सामाजिक, प्रशासनिक पूरी जो व्यवस्था है प्रभावित होती है, ये सामान्य जीवन लोगों को जीने नहीं दे रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है, तो फिर उस पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। तो कुछ ही दिनों पहले ये छूटा था जेल से। तो आंचल और सक्षम ताटे के बीच संबंध, संवाद पुराने हैं और ये विवाद का विषय था भी। एक और चीज़ कि सक्षम ताटे यानी जो मर गया लड़का, युवक, वो आंचल के भाई का किसी दौर में करीबी मित्र था। यानी कि आना जाना था सक्षम का आंचल के घर में, और भाई से दोस्ती करते करते कब बहन से प्रेम संबंध उसका स्थापित हो गया, ये अभी स्पष्ट नहीं है, पर कुछ कहानी ऐसी ही है। तो जब आंचल के परिजनों को पता चला कि ये जो लड़का आता है मित्र बन के, शुभचिंतक बन के, सक्षम, इसके प्रेम संबंध हमारी ही बिटिया से हो रहे हैं या हो गए हैं, तो इसका विरोध हुआ परिवार में। आंचल को भी समझाया गया जिस भी स्वरूप में,
कड़े स्वरों में, कड़े तेवरों के साथ, और सक्षम को भी फटकार लगी। उसके बाद सक्षम जेल वेल चला गया। तो अभी जब वो जेल से छूटा, छूटने के बाद ये मुलाकात फिर बढ़ गई इन दोनों की। जब मुलाकात बढ़ गई तो आंचल के परिजन नाराज़ हुए और लामबंद होकर उन्होंने गुरुवार को हत्या कर दी। गोलियां चलाई गईं। जब वो गिर गया तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो, इसको करने के लिए उन्होंने जो टाइल्स होता है, टाइल्स को उसके सर पे मारा। मौत हो गई। शुक्रवार को ये बॉडी पहुंच गई सक्षम के घर। अच्छा, इस बीच में जब सक्षम के घर ये शव पहुंचा है तो उसके पहले पुलिस ने, नांदेड़ पुलिस ने बहुत सक्रियता से कार्रवाई की और जितने भी आरोपी थे उन सबको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, उनको रिमांड पे ले गई, पूछताछ कर रही है। यानी आंचल के घर में यदि आप देखेंगे तो अब कोई पुरुष सदस्य नहीं है, सारे के सारे इस समय पुलिस हिरासत में हैं, मर्डर के केस के इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज्ड हैं। अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इधर सक्षम की बॉडी पहुंची और इधर आंचल आ गई सक्षम के घर। यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है जो भी मीडिया इसको बता रहा है। पर जहाँ एक इनपुट आ रहा है जिसको लेके खूब हिट क्लिक पड़ रहा है कि शव से कर लिया शादी, तो इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। जो लोग वहाँ पर थे, यानी कि पत्रकार, यानी कि प्रशासन, यानी कि पुलिस, उन्होंने सिरे से इनकार किया कि बोले देखिए हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि बात कहाँ से आ गई है। ये ज़रूर है कि महाराष्ट्र में, जैसे आप उत्तर भारत में रहेंगे तो यहाँ पर सिंदूर की रस्म होती है, वहाँ पे कुमकुम की रस्म है। अलग अलग, हम तो विविधताओं के देश के निवासी हैं तो अलग अलग हो जाता है। तो वहाँ कुमकुम है। मगर जब आंचल वहाँ पहुँची थी और डेड बॉडी सक्षम की आ चुकी थी तो आप विजुअल में भी देखेंगे एक थाली आई है, थाली में से हल्दी जो है उसको लगाई जा रही है। अब जहाँ वो हल्दी लगी तो उसी के बाद ये चीज़ क्लिक हो गई कि शादी कर लिया है इसने। ये भी है कि जो आंचल है, आंचल का ये बयान भी आया कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और हत्या की गई है इसकी, इन्होंने हत्या की, मारा, तो इन्हें ये मार के भी हार गए हैं और सक्षम मर के भी जीत गया है। अब मैं इसको बार बार इस आंचल नाम से पुकार रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि ये किशोरी है, कहीं कहीं मैंने कहा कहीं युवती है, ये भी कहा। ये क्यों कह रहा हूँ? तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आंचल को लेकर यह बात पुष्ट नहीं है अभी कि ये युवती ही है। हालांकि वो स्वयं से दावा कर रही है कि उसके 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी ये विषय भी छानबीन का है। तो उसने खैर जो बयान दिया वो बयान ये है कि अब वो जीवन भर सक्षम की पत्नी बनके इसी घर में रहेगी। 18 साल की उम्र है उसकी, अगर मान लेते हैं 18 है तो वो भी भला कोई उम्र है, सोच समझ की कोई उम्र तो है नहीं। तो फिलहाल तो भावुकता से भरा एक बयान ही उसको मानना चाहिए। लेकिन उसने जो कहा है मराठी में वो यहाँ है, देखिए। घटना काही झाली नाही. 3 वर्षापासून सक्षम टाटेचा आणि माझं प्रेमसंबंध होते. माझ्या घरच्यांना ते मंजूर नव्हते. त्यासाठी त्यांनी त्याचा असा घात केला. कुणी कुणी काल काल कुणी कुणी त्याच्यावर म्हणजे वार केला? माझे वडील गजानन मामेडवार आणि माझे 2 भाऊ हिमेश मामेडवार आणि साहिल मामेडवार. हे सक्षमवर MPD पडली होती. तर त्याने सुटून आल्यापासून माझ्या घरचे त्याचा गेम लावण्यावरच होते. म्हणजे मला धमकी देत होते की त्याला मारून टाकणार आणि त्याला गोड बोलून, त्याला भेटून, नशा वगैरे करू घालून मारलं त्याला. त्यानं त्याच्यावर 3 गोळ्या झाडल्या तरी त्याला काही झाले नाही. तेव्हा त्याच्या डोक्यात फरशी वगैरे टाकून मारलं त्याला. हा विरोध नेमका कशामुळे? आमचं प्रेम होतं आणि माझ्या पप्पांना मंजूर नव्हतं. कशामुळे? कास्टमुळे. तू दुसरं कोणाही सोबत बोल, मी करून देतो तुझं लग्न, असं बोलले होते ते मला. सक्षमची कोणती कास्ट आणि तुझी कोणती कास्ट? बुद्धिस्ट आहे. आणि तुझी? म्हणजे पद्मश्री. म्हणजे फक्त जात वेगळी असल्यामुळं? हां. आणि त्यांच्या अगोदरही काही दुश्मनी होती वाटते. पण अगोदर ते चांगले मित्र होते.
तुझा भाऊ आणि माझे दोन्ही भाऊ आणि सक्षम. सक्षम आणि हे चांगले मित्र होते. हम्म. नंतर आमच्या प्रेम संबंधामुळे त्याला मारण्यात आले. माझी भावना काहीच नाही, बस आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे. मग आता आरोपींना शिक्षा होईल. हां, आरोपींना शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. काय शिक्षा व्हायला पाहिजे? फाशी. बरं, तुझ्या वडिलांनी भावांनी सक्षमला मारले, प्रेम कमी होणार आहे का? नाही, मी लग्न करेल सक्षमसोबत. आता सक्षम तर नाही आहे या जगामध्ये, मग कसं काय? त्यांना नसलं तर काय झालं, आमचं प्रेम तर आहे ना. चला. माझ्या घरचे जिंकूनही हारले आणि त्यांना हारूनही जिंकला. आणि मी त्याच्यासोबत लग्न करेल आता आणि त्याच्यासोबतच राहील हमेशा. आणि माझ्या मनाने राहील मी. माझ्यावर कोणाची जोर जबरदस्ती नाही, काहीच नाही. आणि माझं वय झालेलं आहे तर मी माझ्या मनाने निर्णय घेऊ शकते. मग आता पुढचं भविष्य तुझं इथंच राहायचं का कुठं? इथेच राहायचं आहे आणि सक्षमचीच बनून राहायचं आहे. पण इथले तुला मंजूर करतील काय ते? करतील. इथल्या घरच्यांचं काय म्हणणं आहे? यांचं म्हणणं आहे तेच, माझ्या मनावर सोडलं यांनी. आणि माझी इच्छा आहे की मी इथे राहावं त्याची बनून. आयुष्यभर तुझं वय तर कमी आहे. काही होत नाही. बोल बोल बोल. मला राहायचं होतं त्याच्यासोबत. काय झालं, त्याच्यासोबत राहायला भेटलं नाही तर, पण इथे तर राहील ना त्याच्या घरामध्ये सर्वांसोबत. आता माझ्यामुळे त्याच्या मम्मीपासून तो दूर झाला. आंचल ये कह रही है कि उसे इंसाफ चाहिए। आंचल ये कह रही है कि वो सक्षम के घर में रहेगी। आंचल ये भी कह रही है कि सदा पत्नी बन के उसके घर में रहूँगी और उसे आरोपियों के खिलाफ फांसी चाहिए। कौन है आरोपी? पिता, भाई, बाकी परिजन। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, साक्ष्य संकलन और तमाम तरह की और जो चीज़ें वो होती हैं सो तो वही हैं। इस मामले में पुलिस ने जो संक्षिप्त जानकारी दी है मीडिया को, वो भी यहाँ पे हम आपको सुना देते हैं, दिखा देते हैं। प्रशांत शिंदे जी हैं जिन्होंने मीडिया को सूचना दी, जानकारी दी कि अब तक कार्रवाई क्या हुई है। जो उन्होंने कहा है वो ये है, देखिए। कल शाम को संगसेन नगर मच्छी मार्केट में रहने वाला सक्षम गौतम ताटे, इसको कुछ लोगों ने आके पहलवान टी हाउस के बाजू में सर पे पत्थर डाल के मार दिए। तो उसका गुना दाखिल कल हुआ पुलिस स्टेशन को। उसके 6 आरोपी हमने अटक किए हैं और उनका आज पीसीआर 3 दिन का मिला है और उसका डिटेल तपास अभी चालू है। कारण क्या है सर? प्रकरण हत्या करने का कारण क्या? प्राथमिक अभी तपास चालू है, इसलिए अभी हम नहीं बोल सकते। पूर्ण तपास होने के बाद बोलेंगे। आरोपियों के नाम क्या है सर? आरोपियों के नाम गजानन बालाजी मामिलवाड़, साहिल सन्नी उर्फ मदन सिंह ठाकुर, सोमेश सुभाष लखे, वेदांत अशोक कुंदेकर और एक जुवेनाइल का आरोपी है। अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल हां, अट्रॉसिटी ॲट्रॉसिटी आणि आर्म ॲक्ट लागलेला आहे आणि 302 कट रचने। अब एक और चीज़, हालांकि मुझे महाराष्ट्र के मेरे कुछ साथियों ने कहा कि इसे देख लीजिए, बताएं ना बताएं, लेकिन चूंकि जानकारी वो भी एक महत्वपूर्ण है, न बताने का कोई कारण नहीं है उसको। क्योंकि जब आप प्रशांत शिंदे जी की बात को सुनेंगे, और सुना ही होगा आपने, तो उसमें उन्होंने कहा है कि एट्रोसिटी भी लगी है हत्यारोपियों पे, यानी आंचल के परिजनों पे। ये जो मसला है ना, ये मसला कहीं कहीं जातीयता से भी जुड़ा हुआ है। जो मृतक सक्षम है या था, वो दलित था, और जो आंचल है वो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं, या विशेष पिछड़ी जाति, उस जाति की है। और ये भी कि इस पूरे जो हत्या में बदल गया मसला, इसमें ये भी दावा हो रहा है कि इसमें जातीय विषय नहीं है, और है भी तो बहुत कहीं पीछे है। विषय सिर्फ ये था कि लड़की किसी ऐसे व्यक्ति के साथ परिणय में आबद्ध क्यों हो जिसके खिलाफ कई मामले हों, जो आपराधिक इतिहास रखता हो, बैकग्राउंड रखता हो। ऐसा भी मुझे
वहाँ के पत्रकार साथियों ने बताया कि उनके परिजनों ने कहा कि ये अन्य कहीं किसी से भी कह देती जिसका बैकग्राउंड क्लीन होता तो हम विवाह भी कराते। किसी ने मुझे कहा बातचीत के दौरान, नांदेड़ के ही किसी साथी ने, कि ये कह वो रहा था जिसके खिलाफ खुद इतिहास है, आपराधिक इतिहास। तो वहीं पे एक अन्य पत्रकार साथी ने जो इस डिस्कशन में शामिल थे, चर्चा में, उन्होंने कहा कि एक पिता से बेहतर भला और कौन इस बात की चिंता करेगा कि ठीक है हमारे खिलाफ तो अपराध है, हमारी क्रिमिनल हिस्ट्री है, हमारी बिटिया न जाए, इसकी चिंता तो वही करेगा। जातीयवाद एक विषय है पर सेकेंडरी है, पीछे है। मूल विषय वही है कि आपराधिक इतिहास की वजह से परिजन इस संबंध के खिलाफ थे। और हाँ, मैं फिर बता दूं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि मृतक के शरीर से विवाह कर लिया युवती ने या कि किशोरी ने। कम से कम ऐसे फुटेज नहीं है और ना ही इस बात की कोई ऐसी पुष्टि है कि वहाँ जो उपस्थित लोग हैं वो इस बात को कहें, वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार कहें, वहाँ का प्रशासन कहे, वहाँ के पुलिस अधिकारी कहें, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो रही है, पर एक खबर आ गई है। महाराष्ट्र को लेकर आप अगर वहाँ की राजनीति की स्टडी करेंगे तो याद रखिएगा, जाति एक महत्वपूर्ण विषय है, बिहार की तरह बल्कि बिहार से ज़्यादा। दलित वर्सेस अदर्स ये एक विषय हमेशा से रहा है और बहुत व्यापक रहा है। कई जगह हैं जहाँ पे हिंसक संघर्ष हुए हैं, तो वो भी एक मुद्दा है। और ख़बर के फ्लो में कई बार खबरें इस तरीके से प्रस्तुत होती हैं कि तथ्य उसमें बहुत कम हो और मसाला भरपूर हो जाए। ये खबर भी कुछ वैसी ही हो गई है, इस स्वरूप में कम से कम, कि शव से विवाह कर लिया। शव से विवाह की कोई पुष्टि नहीं है। हाँ, लेकिन भावुकता के आवेग में एक युवती जिसकी उम्र उसके दावे के अनुसार 18 साल है, वो ये कह रही है कि मैं तो अब यहीं रहूँगी, पत्नी बन के रहूँगी, यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये भी फिर से याद दिला देता हूँ उस युवती के परिजन, जो माता, पिता और बाकी जो अन्य पारिवारिक सदस्य हैं, अपने मित्रों के साथ हत्यारोपी बन गए हैं और इस समय नांदेड़ पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये एक अहम सूचना, एक अहम जानकारी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना आए, फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।